बस में मानो हो गया। राग जैसा खोजना है दूसरा, राग जैसा खोजना है दूसरा। मन कभी नारागी करे सूझरा, मन कभी नारागी करे सूझरा। मौत के नगरी में जाकर हो गया, राग के बस में जो मानो हो गया। राग के बस में जो मानो हो गया। राग से रागी का पक्का दोस्ती, राग से रागी का पक्का दोस्ती। जीवन को कीचड़ में देखा तो कहती, जीवन को कीचड़ में देखा तो कहती। पाप का गठरी था भारी हो गया, राग के बस में जो मानो हो गया। राग के बस में जो मानो हो गया। राग से जिंदा जलाए आदमी, राग से जिंदा जलाए आदमी। बिना संतों का ये होना लाजमी, बिना संतों का ये होना लाजमी। दाग चादर पे लगा के रो गया, राग के बस में जो मानो हो गया। राग के बस में जो मानो हो गया। राग से रागी को कुछ ना सूझता, राग से रागी को कुछ ना सूझता। जय गुरु बंदे दुखों में जूझता, जय गुरु बंदे दुखों में जूझता। जय गुरु बंदे दुखों में जूझता, जय गुरु बंदे दुखों में जूझता। रोज रोटी इंद्रियों का हो गया, राग के बस में जो मानो हो गया। राग के बस में जो मानो हो गया। साहेब सबका तो अभी सुना है आप लोगों ने। इसके बस में हो गया, राग के, इसके बस में राग के। आप सभी लोग बस में हैं, राग के बस में हैं, सभी लोग हैं।
पीछे कोई बचा भी है, फ्रंट रह पीछे में कोई बहादुर पुरुष है। फेसबुक पर लाइव चल रहा है, फेसबुक बहुत जल्दी मोटा होता है। राग तो कंपटीशन कौन रहा है ये बस में और मन चला था मैंने साल राग ये अच्छा चला बस साल में मोटा में अपन पहले जो मानो हो गया राग के बस में आईडी मांग पैसा कंप्लीट बीटीसी का अकाउंट है जाकर बैंक से ले अब हमारा अकाउंट ना करना पूरा पैसा मिल यदि कोई मनुष्य राग के अधीन हो गया, राग के वश में हो गया, छोड़ने पर भी छोड़ नहीं सकता। धन कितना भी हो जाए, ज्ञान कितना भी हो जाए, लेकिन राग त्याग नहीं सकता, बल्कि राग को अपना साथी बना करके जीवन यापन करता है। तो द्वार आसेरा नरक में तकिया लगा उठने का नाम नहीं। मतलब जिस व्यक्ति को राग हो गया उसको कभी होश नहीं हो सकता, उसको कभी चेत नहीं आ सकता, उसको कभी बोध नहीं हो सकता, और उस व्यक्ति से कभी भी परोपकार का कार्य नहीं हो सकता। इसको राग के वश में जो मानव हो गया, राग द्वेष। आप लोग जानते हैं ना, किसी को देख करके आप लोग किसी तरह की राग पैदा करते हैं, और राग से पहले केवल जोड़ लिया जाए अनु, राग से पहले जोड़ लिया जाए अनु, क्या हो जाएगा? अनुराग। अनुराग माने प्रेम। अनुराग का तात्पर्य है प्रेम। राग का अभिप्राय क्या बात है? तो आप लोग किसी से द्वेष नहीं रखते हैं? मानव तंधारी किसी से द्वेष तो नहीं रखते? रखते हैं। किसने बताया? किसी ने बताया द्वेष रखते? अच्छा, कहीं लिखा हुआ है क्या कि आप लोग राग द्वेष करते रहना? किसी धर्म की पुस्तक में एक लाइन, आधी लाइन कहीं लिखा हुआ है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो फिर आप लोग क्यों करते हैं? आप लोग बताएं। कोई कहता है कि आप लोग राग द्वेष किया करो, फिर भी आप लोग क्यों करते हैं? जब कोई बताता ही नहीं है कि ये काम करो, तो फिर ये ऐसा बोलबाला इसका कैसे हो गया? अच्छा, सारे संत महात्मा वेद पुराण शास्त्र सभी लोग बतलाते हैं, कहते हैं भाई राग द्वेष मत करो, भक्ति करो, भजन करो, सेवा करो, सत्संग करो, और दान करो, परोपकार का काम करो। ये सब करते हैं आप लोग? हाँ, आप लोगों का ध्यान किधर है? स्वामी जी जिधर हैं।
एक व्यक्ति महात्मा जी के पास गया। लाइव चल रही और पूछा तो हमें लोगों की बुराई ही क्यों नजर आती है, अच्छाई क्यों नहीं दिखती? महात्मा जी ने कहा कि ये बेटा, एक सफेद कपड़ा उसके सामने कटवा दिया दीवार महात्मा जी, और कपड़ा था सफेद या सादा, और महात्मा जी ने इसी किनारे एक किनारे थोड़ा सा काला पेंट लगवा दिया। तो महात्मा जी ने पूछा कि ये बेटा देखो क्या दिख रहा है? तो वह व्यक्ति कहा कि महाराज जी इसमें तो काला दिखाई दे रहा है। तो महात्मा जी ने कहा ऐसा ये बताओ, इतना बड़ा सफेद चादर में सफेद नहीं दिखाई दे रहा है, केवल मुझे काला ही दिख रहा है। तो महात्मा जी ने जब ऐसे कहा तो गैराज पर करूं क्या, वो काला ही मुझे दिख रहा है और दूर से दिख रहा है, सफेद कहाँ का है, लेकिन काला के आगे वो नजर नहीं। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो ऐसे ही हम लोग हैं, सफेद यानी सत्य, मतलब अच्छा चीज नजर नहीं आता, और बुरे वक्त सब नजर। इतने लोग शांत भाव से बैठ करके सुन रहे हैं, तो हम लोग शांति भाव बनाकर बैठने वालों को नहीं देखा। एक आदमी कोई खड़ा हो गया तो बस सबकी नजर पड़ा। तो रहा गिर बस मैं जो मानो हो गया, राग के बस में जो मानो हो गया। तो यह जो मनुष्य आज रात मिस करता है, इससे इतना भी माला जप ले, इतना भी माला घुमा दे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि माला से भी उसको लाभ नहीं मिलेगा जितना उसको लाभ मिल जाएगा राग देश करने। राग देश के लाभ, अगर उसको लाभ नहीं मिलता तो भला वो राग देश करता क्या? तो आप लोग कहोगे क्या लाभ मिलता है, तो उसके बारे में जानिए। जो व्यक्ति राग द्वेष करता है, मतलब सीधा डांट जलन चुगलाई जो भी आप लोग समझ लें आम भाषा में, जो व्यक्ति ऐसा करता है तो करते वक्त उसको सुख मिलता है। क्या मिलता है? सुख। क्या मिलता है? सुख। अगर राग द्वेष करने से उसको कष्ट मिलता तो मैं दावे के साथ कहता हूँ वो कदापि नहीं करता। जो रागी होते हैं, जो जलन करने वाले होते हैं, जैसे ही वो किसी का निंदा चुगलाई बुराई करते हैं तो उनको सुख मिलता है, और जिसका करते हैं उसके नाम पर उसको सुख मिलता है। मैं तो उस व्यक्ति को बहुत बहुत नमन करना चाहता हूँ जिस व्यक्ति की समाज में खूब निंदा चुगलाई बुराई करता हूँ। मैं उस परिवार के सदस्यों को बहुत नमन करना चाहता हूँ जिसकी बुराई होती है। मैं उस व्यक्तियों को जरूर याद करना चाहता हूँ जिसकी बुराई होती है। ऐसा क्यों? आप इतने भले आदमी हो,
आप इतने अच्छे आदमी हो कि कम से कम इस संसार में एक या दो लोगों को जरूर सुख पहुंचा रहे हो। बिना रबड़ी दूध मलाई घी बिना पैसे दिए आप सुख दे रहे हो। और जिस दिन आपकी बुराई करने में उसको सुख न मिले, उसको तसल्ली न मिले, उसको शांति न मिले, तो फिर उस दिन से आपकी बुराई करना क्या कर देगा? छोड़ देगा। हाँ, छोड़ देगा। तो आप भले मानुष हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, आप अच्छे इंसान हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आप तब गंदे हो जाते हैं, आप तब भ्रष्ट माने जाते हैं कि जो बुराई करता है उसी के पीछे पड़ जाते हैं। मतलब आप ज्यादा पीछे हो गए, इतना पीछे हो गए, इतना पीछे हो गए कि जो आपकी बुराई कर रहा था अब उसके भी पीछे हो गए। इसके कारण राग के बस में जो मानव हो गया, राग के बस में जो मानो हो गया, द्वार था सीधा नरक में सो गया, राग के बस में जो मानो हो गया, राग के बस में जो मानो हो गया। तो इस मनुष्य के भीतर मतलब अंदर यदि राग द्वेष नहीं है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भीतर राग द्वेष न होने के कारण आपका दुनिया में अब बाहर कोई शत्रु नहीं होगा। लेकिन जो ही आपके अंदर राग द्वेष पैदा हो जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि परिवार में, रिश्तेदारों में, संसार में अनेकों क्या पैदा हो जाएगी? शत्रु। किसके कारण? तो आप लोगों के पास विचार दुश्मन है कि नहीं है? अरे कट्टर नहीं होंगे तो होंगे, अच्छे तो होंगे। किसी के पास कट्टर दुश्मन होंगे, किसी के पास अच्छे दुश्मन होंगे, और दुश्मन तो होंगे। किसके कारण? मतलब खतरनाक कौन? तो छूट जाएगा या फिर रहेगा? हाथ से छूट जाएगा कि रहेगा? छूट जाएगा। अच्छा ठीक है। तो बिना बुलाए आ गया। कहाँ आ गया? आँख में नहीं, अंदर। बिना बुलाए आ गया, रागी के घर राग। कोई बुलाया नहीं कि है राग आ जाओ, लेकिन राग के आते ही मानो रागी हो गया। इसलिए रोज जलाता है गुरु बंदे, ऐसा है यह आग। थोड़ा थोड़ा रोज जलाता है ये फायर। क्या जलता है? खून। वैसे तो डॉक्टर से जाकर के पूछ लेना। किससे पूछ लेना? डॉक्टर से। क्यों? जैसे ही मानव के शरीर में बुखार आता है वैसे ही ब्लड कम हो जाता है। बुखार के आते ही हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अच्छा, आप लोगों ने सुना है कभी कि बुखार न रहने पर भी प्लेटलेट डाउन हो गया है? लेकिन बुखार आ गया तब प्लेटलेट डाउन। क्यों? क्योंकि बुखार में गर्मी होती है,
शरीर में आते ही पानी को और खून को चूस लेता है। कौन? बुखार। किसी कारण से लीवर में या आंत में गर्मी के कारण, हीट के कारण सूजन हो जाता है। और आप लोग जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो डॉक्टर कहता है यहाँ बुखार तो है लेकिन लीवर में क्या आंत में सूजन हो गया। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जल्दी बता दी, सूजन हो गया। अरे बुखार रुक जाएगा और 2-3 दिन जो बिगड़ जाए, हरी सब्जी खा लो तो सूजन तो अपने आप चला जाएगा। लेकिन उसी के नाम पर डॉक्टर को लिखेगा क्या? एक बढ़िया दवा और जाकर कोई तीसरा दवा खाओ। जानकारी तो है नहीं, ये है वो डॉक्टर साहब बचा लीजिए, बचा लीजिए। तो अज्ञानता के कारण हम पैसे भी बहाते हैं और डरते भी हैं, हाथ भी जोड़ते हैं चेतन प्राणियों। यही बात जिसको जानकारी हो जाए, बुखार आने पर जैसे ही बुखार ठीक हो, केवल पतला खिचड़ी या तो नेनुआ चाहे लौकी की सब्जी मात्र 2 से 3 दिन खा ले, उसका सूजन यही डाउन हो जाएगा। अगर कोई मीठा खा लिया तो बुखार के बाद क्या चाहता है? क्या चाहता है? क्या किसी का साथ क्या हो गया है? बिगड़ गया है तो सुधारने के लिए खाते हैं। अब तो फिर 15 दिन महीना बीत जाएगा, दवा खाते सूजन गायब होती। अज्ञान का ज्यों ही ज्ञान होगा, केवल 2-3 दिन परहेज कर लेने से आप ठीक हो सकते हैं। उसी तरह से जिस आदमी को बोध हो जाए कि ये राग देश ये हमारे शरीर का पानी और ब्लड चूसता है, तो कभी घाटा का काम नहीं करता। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जब ज्ञानी को पता चल जाए कि जब गुस्सा आ जाता है तो हमारे शरीर का ब्लड कम हो जाता है, हमारे शरीर में सारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, जो काम बढ़िया करना चाहिए वो घटिया काम हो जाता है, तो गुस्सा नहीं करता। जब उसको जानकारी हो जाता और नहीं है तब तरीका तो राग के बस में जो मानो हो गया, राग बेबस में जो मानो हो गया। जिसके अंदर राग द्वेष की यानी जलन की भावना हो जाता है, तो दुनिया में ऐसा कोई व्यवसाय भी नहीं है जो चले नहीं। ऐसी कोई व्यवसाय नहीं है दुनिया में जो न चले, अर्थात सब चले। आप मिट्टी भी बेचोगे तो मिट्टी भी बिक जाएगी। आप झूठ भी बेचना चाहोगे तो बिक जाएगा। क्या? झूठ। यदि आप सांप बेचने की दुकान खोल लो तो सांप की भी दुकान चल जाएगी। क्यों? लोग यह सोचकर खरीदेंगे चलो कम से कम किसी न किसी दिन पड़ोसी के घर में छोड़ आए। राग द्वेष के कारण, जलन के कारण चलो खरीद ले, अभी पड़ोसी घर में देख देंगे ताकि जब वो चिल्लाएगा गिरेगा भराएगा तो बड़ा मजा आया। इसके कारण राग में इसलिए भजन को याद करते रहना। राग के बस में जो मानो हो गया, राग के बस में जो मानो खो गया। तो रागी व्यक्ति चाहे जितना भी पूजा कर ले, तीर्थ कर ले, व्रत कर ले,
ऐसा कपटी आदमी निंदा करने वाला हो समाज में, अब तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन चुगलखोर है। अगर वो चुगला भी है, चुगलाई भी करने वाला है, तो माला कितना भी घुमा ले, पूजा कितना भी कर ले, तीरथ कितना भी कर ले, सजावट कितना भी कर ले, लेकिन लाभ मिलने वाला नहीं है। पर राग देश वाला लाभ मिलेगा, मतलब थोड़ा क्षणिक उसको सुकून मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्षणिक सुकून, क्षणिक सुख तो आप रसमलाई भी खाओगे तो मिल जाएगा, रसगुल्ला भी खाओगे तो मिल जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, यदि किसी इंसान की मदद कर दोगे तो उससे ज्यादा आपको मिल जाएगा। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। और जो मैं कह रहा हूँ इसका अनुभव करना हो तो करना पड़ेगा, व्यवहार में करना पड़ेगा। केवल इस काम से सुन करके दूसरे काम से निकाल देंगे तो नहीं समझ आएगा, लेकिन इस काम से सुन करके अपने हृदय में धारण कर लेंगे और कल से ही समाज में इसका पालन करेंगे तो अवश्य आपको मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जो ईर्ष्या जलन है, जो डाह है, इससे भी ज्यादा आपको सुख मिलेगा। और अपने जीवन में यह करता गया तो इतना सुख शांति मिलेगा कि दुनिया की सुख सुविधा एक जगह और परोपकार का सुख एक जगह, सब जगह। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। ऐसा आप लोग करोगे, हाँ, भलाई वाला काम नहीं करोगे। क्यों? आप लोग कहते हो ना, मतलब आपका ही समाज कहता है कि होम करे तो हाथ जले, ऐसा होम करने की आवश्यकता नहीं है। हवन किया तो हाथ जल गए। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि हमने तो किया भलाई, बदले में क्या मिल गया, तो भला आप लोग कहाँ कर पाओगे? जब यही देखना यही सुना तो नहीं कर पाओगे। आप जब संसार में अच्छे कार्य करने चलोगे तो आपकी बुराई होगा, आपका निंदा होगा। तो मैंने क्या कहा, आपको उस समय खुश होना चाहिए, चलो कम से कम उस गलती को मैं कुछ दे नहीं पा रहा हूँ तो इतना तो दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, कम से कम मेरे नाम पर जब वो राग द्वेष करता है, मेरी बुराई करता है, तो इस गलती को कितना सुकून मिलता है। जब इस तरह से कहना चालू कर देंगे तो एक पद की निकाल हो जाएगा। क्या आपके अंदर कटुता नहीं पैदा होगा और उसका राग भी दूर हो जाएगा और फिर आपसे अनुराग भी करने लग जाएगा। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। कितना फायदा है, लेकिन आप लोग भी गजब हो। देखो भाई गैया गवने जाए, देखो भाई गैया गवने जाए, गधा के संग प्यार जाके रोवत है पछताए, देखो भाई गैया गवने जाए, देखो भाई गैया गवने जाए। देखते हैं आप लोग गैया को गौने जाते हैं? हाँ, ना करता नहीं देखे, केवल दुहते ही देखे हैं आप लोग। गाय की भी विदाई होती है, तो इस बात को समझ लें। मानव शरीर रूपी नैहर की बात, संसार रूपी नैहर की बात हो रही है। कहाँ की बात? ये संसार रूपी नैहर, क्योंकि यहाँ किसी को रहना नहीं है, एक दिन जाना है, फिर एक दिन आना है, किसी एक दिन जाना है, किसी एक दिन आना है। कोई गारंटी नहीं आना है, इसलिए आना जाना सिलसिला जारी।
जिस दिन आपको यह बोध हो जाएगा कि हमें इस दिन जाना है, उस दिन से आपका आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो इसलिए इस संसार रूपी नैहर से निकल करके जीव रूपी गाय और जीव रूपी गाय काल दरबार रूपी ससुराल में जाती है। कहाँ जाती है? काल दरबार रूपी। तो उस समय का ये घटना है। वो क्या घटना है? इस संत रूपी मसीहा अपने अनुभव से देख करके कहते हैं, और क्या कहते हैं? ज्ञान रूपी गधा से संबंध, किससे संबंध? ज्ञान रूपी गधा से संबंध बनाकर जब अपने चलने की बेला आता है तो बेचारी जीव रूपी गाय अंत में पश्चाताप करती है। तो कैसा ज्ञान रूपी गधा? जो सबके पास ज्ञान है, नकली ज्ञान, मतलब संसार में आने के बाद जो संसार का ज्ञान मिला वो नकली ज्ञान है। अगर किसी को ओंकार वाला ज्ञान मिल गया, ये असली ज्ञान है, यह ज्ञान छूटने वाला नहीं है। लेकिन संसार का ज्ञान तो छूट जाएगा तब, जब रात में सो जाओगे तब उस समय नहीं याद रहेगा। और ओंकार वाला ज्ञान तो रात में सोते रहोगे तो भी रहेगा। संसार का ज्ञान आप उस समय भूल जाते हो जब विपत्ति आती है तब। संसार का ज्ञान उस समय भी भूल जाते हो जब शमशान घाट जाने का वक्त आ जाता है। भला ऐसे ज्ञान को पा करके आप लोग बड़ा घमंड करते हो और इसको छोड़ने को तैयार भी नहीं होते हो आत्मज्ञान के आगे, जन संतों के आगे। इसलिए ज्ञान रूपी गधा से यह बेचारी जीव रूपी गाय अपना संबंध बना करके जब जाने का बेला होता है तो बहुत रोती है, पश्चाताप करती है कि मैंने गलत जगह पर दोस्ती कर लिया। समझा था कि बड़ा ज्ञानी है, बड़ा काम देगा, लेकिन अब समझ में आया ये तो बहुत बड़ा मूर्ख, क्योंकि अब साथ देने वाला नहीं है। इसलिए देखा हो भाई गैया गवने जाए, देखा हो भाई गैया गवने जाए, रची रची ऊँटवा साजा ढोली, रची रची ऊँटवा साजा ढोली। संसार रूपी नैहर नगरी की बात हो रही है। जीव रूपी जो बेचारी गाय है, ये कामना रूपी ढोली और अहंकार रूपी ऊँट ने मान सम्मान रूपी कील को आकर के खजा दिया। अहंकार यानी मान सम्मान रूपी कील को कर मान सम्मान मतलब अरे अगर हमें सम्मान मिल गया तो क्या बात है, अरे कर्मा बहुत अच्छा है, बहुत राजा है, अरे बहुत सम्मान देता है। और अहंकारी व्यक्ति को सम्मान नहीं मिला, जानते हैं ना, कर्मा बहुत खराब है। जबकि वो समाज सेवक परोपकारी सब कुछ करने वाला है, लेकिन सम्मान नहीं दिया, आदर नहीं दिया। अरे कर्मा बहुत एकदम भ्रष्ट हो, चोर हो, लफंगा हो, लेकिन अहंकारी व्यक्ति को यदि कुर्सी दे दिया तो समाज में क्या करे, जानते हैं ना, कर्मा बहुत सम्मान रखी कील ठोक खा करके सजा दिया। कौआ
के संग प्रेत लगा के चलती है पगला दिखाओ भाई गैया गने जाए दिखाओ भाई गैया गने जाए। तो जो यह जीव रूपी गाय है क्रोध रूपी कौवा से प्रेम करके काल दरबार में जाती है। इससे प्रेम करके हाँ क्रोध रूपी कौवा से। जैसे आप लोगों को बात बात में क्रोध आ जाता है ना, गुस्सा आ जाता है ना, तो गुस्से को भी ये बेचारी जीव अपना समझ लेती है कि हाँ लगता है बार बार गुस्सा आता है तो ठीक है, जो है गलत कर रहा है तभी तो गुस्सा आ रहा है। अब वो दिमाग में आ जाता है, अभ्यास में आ जाता है, आदत में हो जाता है। इसलिए इससे प्रेम करके जब काल दरबार रूपी ससुराल में जाता है तो उस समय मौसम आवाज हो देता है, अरे मैंने तो बड़ा गलत कर दिया। जब मौसम आवाज समाप्त हो जाता है पगला जाता है, ये तो मैं गलत कर दिया। जब इसे दोषी किया था कौवा से, कौवा कौन? क्रोध से। तो कल से आप लोग क्रोध न करना, नहीं होगा, नहीं तो दोषी हो जाएगी। इससे गैया से, गैया को छोड़ो जीव से हो जाएगा, ठीक ना? अब मत करना। तो रही सहेली छली रखिले, रही ये जीव रूपी गैया के रहते बड़ी पक्की सहेली बन गई, माया रूपी गई, यानी जीव की संगिनी बन गई, साथ साथ रहने वाली। कौन? माया रूपी। तो कुकुरा के संग दौड़ लगा के आखिर में शर्मा दिखाओ भाई गैया दिखाओ भाई गैया। तो कुकुरा के संग काम रूपी कुत्ता के संग जीव रूपी बेचारी गाय, और इसके साथ संगत करके संसार में खूब दौड़ लगाई। चलो ये काम करना, हाँ जी जाता कौन भाई? आने जाने का सारा किसको कहोगे? टांग को। तो जब मुर्दा हो जाते हैं तो टांग तो हटा नहीं रहता है, गाय नहीं हो जाता है। मुर्दों को भी टांग रहता है ना जी, तो चले जाएंगे अपने से ना? नहीं हाँ टांग चले टांग चले टांग के रहते भी टांग करके जाना पड़ता है, मतलब वो काम नहीं देता, क्योंकि जो आने जाने वाला था वो क्या हो गया? वही तो कह रहा हूँ, बेचारी जीव रूपी गाय जब संगत करी काम दौड़ने लगी, चोरी करना है चलो, बेईमानी करना है चलो, ये करना है चलो, सत्संग से आना है खत्म नहीं। वो तो आ जाके बैठना पड़ेगा घंटा 2 घंटा, बेकार की बातों में मन नहीं लगेगा। चलो आओ के चलो, लेकिन वहां मत जाओ। तो इसके संग दौड़ लगाते लगाते जब इसका वक्त आता है जाने का, तब बेचारी शर्मा जाती है।